नंबर 10, तप्त मूर्ति यानी जल्दी भट्टी की सजा। जो लोग सोने चांदी आदि को लूटते हैं उनको जलती हुई भट्टी में डाला जाता है। कुछ लुटेरे भी बड़े दिमाग वाले होते हैं। अधिकतर लोग वैध चांदी सोने के धंधे के अंदर अवैध व्यापार करते हैं। यदि कोई सुनार आपको नकली अंगूठी दे देता है तो वह भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा यदि आपके सोने और चांदी के आभूषण कोई चोरी कर लेता है तो वह भी इसी के अंदर आता है। इस प्रकार के चोरों को एक जलती हुई भट्टी में डाला जाता है। उसके नीचे आग जलती रहती है। दोस्तों, यह काफी भयानक होता है। पीड़ा बहुत होती है लेकिन सब कुछ सहना पड़ता है। नंबर 11, कृमिभोजन यानी कीड़े और नाग की सजा। जो लोग मेहमानों का सम्मान नहीं करते, दूसरों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको कीड़े और नाग जीवित खा जाते हैं। कुछ लोगों को दूसरों का अपमान करने की आदत होती है। यदि कोई किसी का अपमान करता है तो यह भी एक पाप है। इसके अलावा यदि कोई किसी को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है या कहें कि कोई किसी को धोखा देता है तो वह भी बड़ा पाप माना गया है। नंबर 12, संगमली यानी गर्म लोहा दागने की सजा। जो लोग व्यभिचार करते हैं उनका गर्म लोहे से दागा जाता है। व्यभिचार का मतलब होता है कुकर्म। जो लोग कुकर्म करते हैं यह नरक उनके लिए होता है। आपको बता दें कि कुकर्म के अंदर कई प्रकार की चीजें आती हैं, लेकिन वैसे यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर या यदि कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी पर स्त्री के साथ यौन संबंध बनाता है तो यह पाप है। और ऐसे लोगों की आत्मा को एक पत्थर से बांधा जाता है और उसके बाद गर्म लाल लोहे के सरियों से आत्मा को दागा जाता है। इस दौरान आत्मा को बहुत अधिक दर्द होता है। अक्सर जो लोग शादी के बाद किसी भी पर पार्टनर से संबंध रखते हैं, इस नरक की सजा उनको ही नसीब होती है। नंबर 13, वज्रकंटकशाली यानी लोहे की सुई से छलनी करने की सजा। यहाँ पर उन लोगों को भेजा जाता है जो कि जानवरों के साथ सेक्स करते हैं। कुछ लोग तो जानवरों के साथ भी संबंध बनाने से नहीं चूकते हैं। इस प्रकार के पापी लोगों को सबसे पहले इस नरक के अंदर लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर उनको एक जगह बांधा जाता है। लोहे की बनी तीखी सुई की मदद से उसके पूरे शरीर को बुरी तरीके से छल्ली किया जाता है। नंबर 14, वैतरणी यानी गंदी नदी की सजा। जो शासक अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं और व्यभिचारी होते हैं उनको यहाँ पर भेजा जाता है। उनकी आत्मा को एक ऐसी नदी के अंदर फेंका जाता है जिसमें मलमूत्र, मांस और भयंकर जानवर होते हैं। दोस्तों, न चाहते हुए भी हमारे हाथ से कोई ना कोई पाप हो जाता है। सब कुछ जानने के बाद भी हम इस नश्वर संसार में जीवन यापन करते हैं तो हमारे हाथों से कई ऐसे पाप हो जाते हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी पापों का ध्यान रखें कि आपके हाथों से कम ये पाप हो। दोस्तों, अगर आपके ये पाप सार्वजनिक हो जाते हैं तो आपके पापों का प्रभाव कम हो जाता है, प्रायश्चित सबसे बड़ा होता है। अगर आपके हाथों से कोई पाप हो गया हो और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके पापों का अधिकतम प्रभाव तो तभी खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ में हमारे YouTube चैनल साउज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहे। अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो का अगला भाग देखें।